कपर्दिमतकरदमं कपिलकल्पना वागुरां दुरत्ययमतीत्य तद्रुहिणतन्त्रयन्त्रोदरम् कुदृष्टिकुहना मुखे निपततः परब्रह्मणः करग्रह विचक्षणो जयति लक्ष्मणो यं मुनिः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनात् भुवनं पुण्या रामायण महानदी। वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकरकरण्डकम् श्रीरामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रामभद्र भगवान की जय। समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्तिमती वात्सल्यमयी सती सीता सावित्री इत्यादि देवियों के चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर भारतीय सनातन धर्म की धूरी को धारण करने वाले महापुरुषों की जननी देवियों, नन्हे मुन्ने नटखट
हिल दिव्यात्माओं, चातुर्मास व्रत व्यास, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो वेदार्थ है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का अर्थ ही सर्वसुलभ किया गया, जिसे पढ़ने सुनने के अधिकारी प्राणी मात्र है, मानव मात्र है, चाहे वे कोई भी हो, सनातन धर्मावलंबी हो या सनातन से बहिर्भूत, सभी राम कथा के अधिकारी हैं, श्रोता हैं। और श्रीमद् रामायणी कथा का अनुसरण करने वाले, इन चरित्रों को अपने जीवन में जीने वाले वास्तव में सचमुच में वही सनातनी है, चाहे वे किसी भी गणवेश में हो, किसी भी देश में जन्म लिए हो। ऐसी परम पवित्रतमा श्रीमद् रामायणी कथा चातुर्मास व्रत के बहाने भृगुच्वयन, सरयाति और सुकन्या जैसे महापुरुषों महर्षियों के तपहपोत धरा पर गोह के इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके हम सब नित्य ही कुछ क्षण श्रवण करते हुए आज 3.5 माह व्यतीत हो चुका। चौथे माह का अंतिम पक्ष चातुर्मास से पूर्ण होने में केवल अभी एक पक्ष, इसी में 7 दिनों का श्रीमद् भागवत जल यात्रा सहित 5 दिनों का श्री लक्ष्मी नारायण एकामन कुंडीय महायज्ञ भी होना सुनिश्चित है, जिसकी तैयारी श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति के उत्साही कार्यकर्ता, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी निरंतर लगे हुए हैं। वे धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही निशिदिन आयु खेत। प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, और क्षण क्षण हम कहते हैं 1 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष का हो गया मेरा पोता बेटा, लेकिन वास्तव में वो 5 वर्ष का नहीं हुआ। 60 वर्ष के हो गए, वास्तव में 60 वर्ष के नहीं हुए। सच तो ये है कि 60 वर्ष चला गया, 60 वर्ष गुजर गया, बचपन भी चला गया और 55 भी चला गया, और जो शेष बचा है उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन बचा है, कितना बचा है, क्षणार्धम नहीं बजानाति विधाता किंकरी से थी। क्षण मात्र का भी पता नहीं है कि कितनी आयु बची है। 55 जरूर गुजार दिया, बचपन भी चला गया, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, लेकिन अगले 8 क्षण और है कि नहीं, ये किसी को पता नहीं। इसलिए गृहीत इव केशस्य विद्यामर्थं च चिंतयेत्। मृत्यु तो चोटी पकड़ करके घसीट रही है, इसी को हृदय में धारण करके व्यक्ति को सन्मार्ग, सत्संग, सत्कर्म कर लेना चाहिए। मनसा कर्मणा वाचा जदभीक्षम निसेवते तदेव अपहरत्येनम तस्मात् कल्याणमाचरेत।
मन वचन कर्म से किए गए कर्म ही व्यक्ति को शुभाशुभ फल के रूप में पुनः प्राप्त होता है, सामने आता है। इसलिए जो सजग हैं, सावधान हैं, खास करके जो मनुष्य हैं, जो कर्म शरीर वाले हैं, उन्हें तो अवश्य ही तदभीष्णम निसेवते तस्मात् कल्याणमाचरेत्। कल्याण, आत्म कल्याण, जगत कल्याण के कार्यों में ही व्यक्ति को अपने आप का विनियोग करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। निश्चय ही जो सत्संग लाभ ले रहे हैं वे बड़भागी हैं। श्रीमद् रामायण प्रसंग कथा रसामृत प्रवहित होते होते सुंदर कांड में प्रवेश की है। कल स्मरण दिलाया था, सुंदर में सब कुछ सुंदर है। सुंदरे किम न सुंदरम, अर्थात सर्वम सुंदरम, सब कुछ सुंदर है। क्यों? इसलिए कि सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। ऐसी सौंदर्य युक्त, सौंदर्यमय सुंदर कांड जिसमें श्री हनुमंत लाल के विशेष पराक्रम का, शौर्य का, धैर्य का, चातुर्य का, स्थैर्य का वर्णन किया गया है। और सर्वाधिक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सुंदर कांड के द्वारा, मनोजवम भी सुंदर कांड के द्वारा हनुमंत लाल सिद्ध होते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मारुत के समान वेग वाले भी सुंदर कांड के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। जितेंद्रियम भी सुंदर कांड के द्वारा ही सिद्ध हो रहे हैं हनुमंत लाल। राक्षसियों को आप सुनेंगे भ्रमण करते हुए लंका में, सब मद्यपान करके, मांस खाकर मद्यपान करके, जैसे तैसे रात्रि में किनके वस्त्र कैसे उल्टे पुल्टे सुलटे, अर्धनंगी सी सोई पड़ी। हनुमान जी उसी में जनकनंदिनी जानकी को ढूंढ रहे हैं। मन ही मन सोच भी रहे कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, इस प्रकार राक्षसियों को देखने से मुझे पाप लगता हो, अधर्म होता, फिर स्वतः समाधान भी प्राप्त होता। नहीं नहीं नहीं, इन राक्षसियों के मध्य भी मैं जनकनंदिनी जानकी को अपने चित्त में धारण करके उन्हीं का अन्वेषण कर रहा हूँ। इसलिए भला मुझे पाप का स्पर्श क्यों हो? मुझे पाप स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति की भावना ही पाप और पुण्य के प्रति हेतु है। आप किसी वस्तु को किस दृष्टि से देख रहे हैं? एक डॉक्टर भी सबको नंगे देख लेता, उसे कोई पाप नहीं लगता। लगता है क्या? एक ऑपरेशन थिएटर में जो औषधि विज्ञानी है, आरोग्यवर्धक दवाओं के साथ आपको देखता है नंग धड़ंग, क्या उसे पाप लगता? नहीं, वो तो आरोग्य के लिए, आरोग्य की दृष्टि से आपके अंग प्रत्यंग को चीड़ फाड़ करके स्वस्थ करना ही उसका इष्ट है। इसलिए उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई अधर्म का स्पर्श नहीं होता। श्री हनुमंत लाल भी इसी प्रकार चिंतन कर रहे हैं। अस्तु, कल आपने सुना बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो हनुमान के अनेक गुणों का सुंदर कांड में प्राकट्य हो रहा है।
इनकी जितेंद्रियता भी सुंदर कांड में प्रकट हो रही है। बुद्धिमताम वरिष्ठम भी इसी कांड में प्रकट हो रहा है। अनेक मार्ग में राक्षसियां आती हैं। आओ देखो हनुमान ते ही परसा, कल सुना मैनाक आए पर्वतों में भक्त शिरोमणि श्री राम भक्त की आराधना सेवा के लिए, क्योंकि बहुत पहले एक तो राम भक्त की सेवा इष्ट है और दूसरा ये भी इष्ट है कि हनुमान जी के पिताश्री ने हमारी रक्षा की थी जब देवताओं ने मेरे ऊपर हमला किया था, मुझे पक्षहीन बनाने की चेष्टा किया था, तब हनुमंतलाल इन्हीं के पिताश्री ने हमारी रक्षा की। इसलिए इनकी सेवा करना एक तो रामदूत है और दूसरे ये हमारे मित्र पवन के पुत्र हैं। इस तरह ये हमारे भतीजे पुत्रवत मेरे लिए वात्सल्य के पात्र हैं। अतः इन्हें विश्राम देना चाहिए। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से आदर किया है। कल आपने सुना पितृकल्प मैनाक जी का आदर किया। मैनाक ने कहा भी कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? एक शब्द में कोई पूछे कि सनातन धर्म क्या है, आप सनातनी हो तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। कहा जिससे हम उपकृत हों उसके प्रति उपकार की भावना रखना सनातन धर्म है। ये नहीं कि फलाने मेरे ऊपर उपकार किया और हम जड़ खोदने के लिए, यह है विधर्म। यही विधर्मियों का धर्म है। सनातन से बहिर्भूत लोगों का यही धर्म है कि तुम लाख उन्हें क्षमा करो, यदि उन्हें अवसर मिल गया तो अच्छा इन छोटा किए बिना नहीं मानेंगे। उन्हीं को कहते हैं विधर्मी, अधर्मी। एक बार नहीं अनेक बार। इसीलिए कभी गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि पूरे हाथ को तेल में डुबो दो और उसे पुनः तिल के बोरी में घुसेड़ दो, उसमें जितने तिल के दाने चिपक जाएं तुम्हारे हाथ में, उतनी बार भी यदि तुम इन विधर्मियों को क्षमा करो, लेकिन उन्हें एक बार मौका मिल जाए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अनेक बार क्षमा किया अपने शत्रुओं को, लेकिन एक बार अवसर मिला तो आंखें निकाल ली गई, बंदी बना लिए गए। इसी का नाम है विधर्म, इसी का नाम है अधर्म। और ऐसे अधर्मियों से अब तो अत्यंत सावधानी की जरूरत है। हनुमंतलाल के सूत्र पर, हनुमान जी का सूत्र शायद पृथ्वीराज चौहान भूल गए थे और आज का मनुष्य भी बहुत वर्षों से, हजारों वर्षों से भुला ही है। मैं तो भुला ही, हम लोग कहें भुला ही। इसलिए हनुमंतलाल का सूत्र स्मरण करो। जय ही मोहि मारा तय सठे साठ्यम समाचरित। एक मुक्का तू दिखेब तो हम 10 मुक्का मारेंगे घसीट घसीट करके। पसम मारम अमारयत, ये है हनुमान जी का सूत्र। और यही हनुमान जी का सूत्र हिंदू सनातनी भूल गया, दुष्परिणाम सामने देख लिया। हजारों वर्षों से कितने कुचले गए। इन विधर्मियों का न्याय और अन्याय बस केवल और केवल अपने लिए है।
दूसरों के लिए कोई न्याय नहीं है। दूसरों के प्रति किया गया अन्याय भी उनके दृष्टि में न्याय है। इसलिए सावधान। हनुमान जी की कथा है, इसलिए सावधान।